आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो आपके 17 साल पुराने ओवन को ऐसे चमका देगी जैसा कि पहले दिन आपने ख़रीदा हो। और किस तरह से ये देखें ग्रीसी मिट्टी और किस तरह से ऐसे दाग हार्ड किस्म के जो नहीं उतरते, जो ऐसी मिट्टी जो जम जाती है उसको साफ़ करना मैं आपको बताऊँगी इसके साथ जो मैंने आज बनाया है। और अंदर से ओवन को पानी के बग़ैर किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सब शेयर करने वाली हूँ। तो रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। यहाँ पर जी ओवन की हालत देख लें आप कि किस तरह से ओवन का हाल हुआ हुआ है, क्योंकि ये 17 साल पुराना ओवन जो है वो आज मैं आपके सामने साफ़ करने वाली हूँ। और इस तरह से साफ़ करने वाली हूँ कि ऐसा लगेगा कि आज ही आप ख़रीद के आए हैं मार्केट से। और यहाँ पर जी वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपके साथ इस्तेमाल करूँगी सामने और आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से इस लिक्विड को तैयार करने वाली हूँ। यहाँ पर जी है साबुन, आप इसकी जगह जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो घर में आप बर्तन साफ़ करते हैं ना, उसका लिक्विड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है वो मैंने साबुन इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ जी हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा मैंने साबुन के बाद डाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी अब लेमन, ठीक है। 1 टीस्पून मेरे पास लेमन है जिसका जूस मैंने निकाल लिया था और सिर्फ मुझे जूस ही चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो मैं 2 टेबलस्पून विनेगर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। सिरका घर में मौजूद होता है, साबुन, लिक्विड, सोडा, तमाम वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो घर से निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें किस तरह से मज़ेदार किस्म का जो है ना ये झाग टाइप जो है ना एक बनेगा। मटेरियल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पानी के बग़ैर आप अपने ओवन को किस तरह से चमका सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। और साथ में मैं आपको ये बता रही हूँ कि पहले मैंने टेबल स्पून के साथ मिक्स कर रही थी, उसके साथ जो है ना वो साबुन अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता। आप इसी तरह से जो कांटे का चम्मच होता है, जो फोक होता है जिसको हम कहते हैं, उसको अच्छे तरीके से जो है ना आप मिक्स करें। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, आप इसको उसी टाइम एट अ टाइम बनाएंगे और एट अ टाइम इस्तेमाल करेंगे तो ये बेस्ट है। अगर आप इसको रख देंगे तो ये वाटरी फॉर्म में आ जाएगा, ज़ाहिर है इसकी झाग जब बैठेगी और वो जो विनेगर हमने इस्तेमाल किया है तो वो पानी में तब्दील हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको इसको रखने का। जब आपने इस तरह की चीज़ें साफ़ करनी हो जिसमें आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जिस तरह से आप चॉपर हो गया, कोई भी आपकी मशीन है जो किचन में इस्तेमाल होती है, सेंसिटिव है, जिसको आप वाटर से नहीं साफ़ कर सकते, तो आप इस लिक्विड को तैयार करके आप इजीली जो है सफाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ओवन का हाल देखें, मैंने इसकी प्लेट जो है वो रिमूव कर दी है और उसको मैंने ओवन के ऊपर रख दिया है एक साइड पे, उसको मैं बाद में साफ़ करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे ओवन के अंदर से सफाई। तो थंबनेल पे आप सोच रहे होंगे कि जॉब वालों के लिए यहाँ पर क्या खुशखबरी है, तो उसका जवाब मैं आपको देती हूँ कि ऐसी ख़वातीन जो जॉब पे जाती हैं, जो बच्चों को संभालती हैं, मल्टीपल काम करती हैं, तो हमारी सोसाइटी उनको बहुत ज़्यादा जज करती है और हर वक्त उन पे नज़र रखा हुआ होता है कि अच्छा ये फ़लाँ काम करती है तो इसने घर किस तरह संभाला होगा। अच्छा जो भी चीज़ है आम रूटीन में हम लोगों के घर जाते हैं, जो घर में होती हैं ख़वातीन, उनको नहीं हम इतना नोटिस करते। हाँ, हम उनको ज़रूर नोटिस करते हैं जो जॉब पे जाती हैं, जो काम करती हैं, जो इतनी डीप क्लीनिंग कभी कभी कर पाती हैं और उनको मुश्किल लग रहा होता है। हाँ, मासियाँ सफाइयाँ वगैरह कर देती हैं, कपड़े भी धो देती हैं, हमारे मेजर काम जो होते हैं वो हो जाते हैं, हमारे हेल्पर्स होते हैं जो हमारे हेल्प करवाते हैं। लेकिन इस तरह की डीप क्लीनिंग जो है वो ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चे भी होते हैं और इतनी टफ़ लाइफ, इतनी टफ़ रूटीन के साथ वो इस तरह से काम नहीं कर पाती, तो लोग उनको बहुत जज करते हैं। और मैं समझती हूँ कि वाकई बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के ऊपर बहुत नज़र होती है और उनकी एक एक चीज़ को देखा जाता है कि अच्छा ये जॉब करती है तो अपने घर को किस तरह से संभालती होगी। तो आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन वुमेंस के लिए है, उन लड़कियों के लिए है जो जॉब करती हैं और घर में डीप क्लीनिंग का टाइम नहीं मिल रहा होता और सोच रही होती हैं, परेशान हो रही होती हैं कि यार हम इस चीज़ को कैसे साफ़ करें, अब ये इतना मुश्किल है। अब इसको देख के चक्कर आना शुरू हो जाते हैं कि हाय अब इसको कैसे साफ़ करें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप यकीन करो इस लिक्विड को आप इस फॉर्मिक एक टेक्सचर में जो मैंने आपको बनाना सिखाया ना, आप इसको करोगी ना, इसके अंदर जो विनेगर है, इसके अंदर जो मैंने लेमन ऐड किया ना,
आप 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी हर चीज़ को चमका लोगी। 10 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी हैं, ठीक है। तो आप इसको करो, आपकी चीज़ें भी चमक जाएंगी। और हर आने वाला जो आपको जज करता है, ज़ाहिर है लोग मुंह पे तो नहीं कह रहे होते, लेकिन जज करके मामी चाची ताई तक पहुंचाते हैं बात। हाँ फ़लाँ के घर में गई तो उसका तो ये गंदा पड़ा हुआ था, फ़लाँ के घर गई तो उसका ये गंदा पड़ा हुआ था। तो ज़ाहिर है जब वो आएंगे आपके घर देखेंगे और हर चीज़ चमकी हुई देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो उनकी ज़बानें, उनका माइंड जो है वो बंद हो जाएगा। अब कर सकती हैं आप भी बंद अपने घर को इस तरह से डीप क्लीनिंग करके, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बताती चलूँ कि कपड़े का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब आप ऐसी चीज़ें साफ़ कर रहे होते हैं ना प्लास्टिक की, तो यहाँ पर कपड़ा भी बहुत मैटर करता है। जैसे टॉवल नुमा कपड़ा हो, ऐसा कपड़ा हो जो आपकी चीज़ को अच्छे तरीके से साफ़ कर दे। दूसरा, आपने यूज़ हुआ हुआ कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना। जैसे कि आप किचन में ऑलरेडी शेल्फ़ साफ़ कर रही हैं और वो ग्रीस हुआ हुआ है, ऑयली हुआ हुआ है, तो ऐसी चीज़ों के साथ, ऐसे कपड़े के साथ आपने साफ़ नहीं करना। आपका नीट एंड क्लीन कपड़ा होना चाहिए जब आप मशीनरी साफ़ कर रही हैं, ओवन साफ़ करिए, चाहे आप चॉपर साफ़ करिए, चाहे आप कीमे वाली मशीन साफ़ करिए, और 100 तरह की मशीनरी है आजकल। तो जूसर साफ़ करिए, आप उसके बटन साफ़ करिए, तो आपने साफ़ कपड़ा इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका गंद जो है ना, मैं जिस तरह से ओवन को से निकाल रही हूँ, मोटा मोटा सारा गंद पहले बाहर निकालें और उस लिक्विड को जो है वो अप्लाई करें। यकीन करो, आप जो परेशान होती हो ना देख देख के ओवन को, कि मैं इसको किस तरह से साफ़ करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चा उधर से भी रो रहा है, उधर से भी रो रहा है, फ़लाँ काम भी है, फ़लाँ भी काम है। मैं समझ सकती हूँ आजकल की इस महंगाई के दौर में दोनों वर्क करते हैं, मर्द भी और औरत भी, ठीक है। तो मर्द का काम है कमाना और औरत का काम है मल्टीपल काम करना। औरत हमेशा मल्टीपल काम करती है, उसकी ज़िम्मे बहुत ज़्यादा काम होते हैं और वो परेशान होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो इस तरह से लिक्विड आप बना के फ़ौरी तौर पर आप फटाफट जो है ना आप साफ़ कर सकती हैं। कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं, और इतनी खुशबू आएगी, मतलब जो लेमन इस्तेमाल के इतनी फ्रेशनेस आएगी, वो आप रिज़ल्ट्स मेरे इस वीडियो में प्रूफ देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है, जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे चल के। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस लिक्विड को अपने घर में तैयार किया है, इसके कैसे रिज़ल्ट्स रहे हैं, आपने ज़रूर मुझे बताना है। और यहाँ पर ये देखें किस तरह से मैं सारा साफ़ करूँगी और आपको वो चीज़ बताने लगी हूँ। अब ये देखें, दरवाज़ा मैंने खोल लिया, ओवन का खोला ही था, ज़ाहिर सी बात है मैं साफ़ करी थी। तो ये किस तरह से आपने इस गंद को किस तरह से निकालना है। ये नाइफ़, मेरे घर में ये नाइफ़ है, अगर आपके घर में ये नाइफ़ है ना बारीक सी, तो आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं। अगर आपका स्पून इस तरह का है बारीक, तो स्पून से भी आप साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह स्पून है, लेकिन वो मोटे हैं, वो इतने बारीक नहीं है। ये नाइफ़ जो है ना, वो ये मेरी बहुत बारीक है, स्पेशली मेरी टमाटर काटने वाली नाइफ़ है और ऑनियन, ठीक है, जब मैंने हाथ से काटने हो। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से आपने ना इस गंद को बाहर निकाल लेना है। इस गंद तक ना स्पंज जाता नहीं है और उस लिक्विड में आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपका टाइम बचा रही हूँ, आपको ट्रिक दे रही हूँ कि आप फटाफट से किस तरह से एक चीज़ को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप घंटा स्पंज रगड़ते रहेंगे, निकालते रहेंगे, नेल्स के साथ निकालते रहेंगे, घुसाते रहेंगे, ऐसे तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो यहाँ पर फटाफट से आपने नाइफ़ का नोक वाला कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है और आराम से टारगेट ही उस मिट्टी को करना है, उस गंद को करना है, ठीक है। आपने प्लास्टिक के ऊपर नहीं रगड़ते रहना कि ओवन का सारा बेड़ा गर्क हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आगे से भी हम निकाल लिया ओवन के आगे, जहाँ जहाँ मुझे लगा ये फंसा हुआ, मैंने वहाँ से साफ़ करके और वही जो स्पंज के ऊपर लगा के जो मैंने फोमिक एक लिक्विड तैयार किया है उसको मैंने लगा के और अच्छे तरीके से साफ़ किया है, साफ़ कपड़े के साथ, ठीक है। तो आपने भी साफ़ कपड़ा इस्तेमाल करना है। और यहाँ से भी मैं अब निकाल रही हूँ, इसको भी अच्छे तरीके से हम निकाल लेंगे। ये देखें ना, ये ऐसा गंद है जो अंदर घुस जाता है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ कि जब आप इसको एक दफ़ा साफ़ कर लोगे ना इस चीज़ से, इस लिक्विड से, लिक्विड तो नहीं कह सकते लेकिन फोमिक एक टेक्सचर कह सकते हैं जो मैंने तैयार किया है। अगर आप इसको रखेंगे, मतलब साफ़ करेंगे इससे, तो आप 6 महीने तक आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप 6 महीने तक आप बाकी इसको डीप क्लीन कर सकें, क्योंकि ये इतना शाइन कर देता है ना मशीनों को, ओवन को इतना शाइन कर देगा कि 6 महीने तक आपको इसको इस तरह से डीप साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं गारंटेड आपको कह रही हूँ, इतना शाइनी। आप सिंपल रोज़ आप डस्टिंग जिस तरह से घर की कर रहे होते हैं, आप किचन में जिस तरह से डेली बेसिस पे कपड़ा लगा रहे होते हैं, तो इस तरह से आप ओवन के ऊपर साफ़ कर दें तो आपकी शाइन कहीं नहीं जाने वाली। सिर्फ मिट्टी तो ज़ाहिर सी बात है, आपने रोज़मर्रा का तो साफ़ होना ही होता है, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा।
तो खैर यहाँ पर जो है ये 17 साल पुराना ओवन है जो मैं आपके सामने इस वक्त साफ़ कर रही हूँ। इसलिए इसका जो डोर का एक कलर है ना वो येलो येलो सा हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है 17 साल हो गए हैं। अब माँ बाप की दी हुई चीज़ को इंसान फेंक तो नहीं देता, ठीक है। तो आपकी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई वायर ख़राब हो गई है या कोई प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहा, फिर तो आप उसको वेस्ट करें। जब आपका कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई, और ज़ाहिर सी बात है माँ बाप इतनी चाव से अपनी बेटी को जब एक चीज़ देते हैं, तो मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि मैं उसको उठा के किसी को दे दूँ या फेंक दूँ या नया ले आऊँ उसको खुटे लाइन लगा दूँ, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसको मैंने ना अच्छा ख़ासा मैंने इसको गंदा किया हुआ था। मैं ज़्यादातर ओवन इस्तेमाल नहीं कर रही होती, इसलिए ये बड़ा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इसका। तो क्यों ना मैंने सोचा कि इसको साफ़ किया जाए और आपके सामने प्रूफ देने के लिए, आपको दिखाने के लिए इसका ये हशर हुआ हुआ है, ठीक है। ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गारंटेड दिखा सकूँ, कि ऐसी औरतों को गारंटेड दिखा सकूँ जिनके ऊपर बेशुमार नज़रें रखी जाती हैं कि ये अपने घर को पता नहीं किस तरह से मैनेज करती होंगी। तो ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है, इसलिए मैंने उनको दिखाने के लिए ये सारा प्रोसीजर किया। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको कि किस तरह से गंदा एक ग्रीसी टेक्सचर जो मिट्टी से भर जाता है और ख़राब हो जाता है, ये सारी चीज़ें आराम से झटपट तैयार हो जाएंगी। आपका टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। आप अपने घर को, अपने बच्चों को जॉब के साथ साथ अपने बच्चों को अपने घर को लेके साथ साथ चल सकती हैं, दिखा सकती हैं। ये देखें किस तरह से ओवन के ऊपर शाइन आई है। एज अ प्रूवन मैं काम कर रही हूँ आपके सामने, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा जी, आ जाते हैं अब ओवन की बैक साइड पे। बैक साइड का हशर देखें आप किस तरह से हुआ है, ठीक है। बैक साइड का हशर, अच्छा ये जो टेप आपको नज़र आ रही है ना, ये ओवन का इलेक्ट्रिक कोई प्रॉब्लम हुआ था, बटन जहाँ से ऑन करते हैं ना वहाँ से स्पार्क कर गया था, ठीक है। फिर मैंने इसको ठीक करवाया, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये मेरे अब्बू ने मुझे गिफ्ट किया था एज अ जहेज़। तो फिर मैं इसको कैसे फेंक सकती थी, मैंने इसको दोबारा ठीक करवाया, ठीक है। तो ये ठीक हो गया था, तो इसलिए ये टेप लगी हुई है, ये यहाँ से जो है वो ख़राब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें इसकी कितनी गंदी मिट्टी जो है ना इसकी बैक साइड पे जमी हुई है। तो ये देखें मैं कैसे किस तरह से इसको 1-2 दफ़ा मैंने रब किया है, इसको फॉर्मिक जो टेक्सचर मैंने आपके सामने बनाया, तो किस तरह से ये साफ़ हो गया। तो आप भी इस तरह से साफ़ कर सकते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। ज़रूर बनाएं, ज़रूर बनाएं, ये बहुत अच्छा है। इसने बहुत टाइम बचाया है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे भी बहुत काम होते हैं और मैं भी समझ रही होती हूँ कि हर उस औरत की ज़रूरत है कि फटाफट से काम हो जाए और शाइन आए, खुशबू आए, शाइन आए, चमकती हुई चीज़ें नज़र आनी चाहिए किचन में। कोई आपके किचन में आए कि भाई वाह क्या बात है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान। तो आप भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही आसान करें जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान किया है इसको बना के, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी अच्छे तरीके से मैं सफाई कर रही हूँ। और लास्ट में आप देखिएगा ओवन की शक्ल ही चेंज हो गई है बिल्कुल, ठीक है। ऐसा ओवन चमक गया ना, ऐसे लग रहा था जैसे फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको ओपन किया है और फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको बॉक्स से निकाला है, और अंदर से ऐसा शाइन और ऐसा ज़बरदस्त हो गया था ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा जी, अब मैंने इसकी प्लेट की बात करते हैं। इसकी प्लेट है शीशे की, ठीक है। तो शीशे की प्लेट को बहुत एहतियात से धोना होता है, ठीक है। आप इस तरह से उसी फॉर्मिक टेक्सचर जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप उसको प्लेट के ऊपर इसी तरह से रब करो। और अच्छा, ये जो हमारे जो बाहर ब्रांड्स आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड साबुन इस तरह से आए हुए हैं, उनके अंदर ऑलरेडी लेमन होता है। आपकी चीज़ तो चमक जाएगी, लेकिन जब आप इस चीज़ से साफ़ करोगे ना तो आपकी चीज़ एक ऐसा अलग ही शाइन देगी, ठीक है। ये देखो किस तरह से ये मैं किचन में लेके गई थी, इसको मैंने साफ़ करके धो के लेके आई हूँ आपके सामने, ठीक है, दिखाने के लिए कि किस तरह से शाइन आया, ठीक है। तो कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि ये 17 साल पुराना ओवन है और इतनी पुरानी चीज़ है। अगर आपका नया ओवन भी है, अगर आप ज़ाहिर है रोज़मर्रा के इस्तेमाल में चीज़ ख़राब होती है, मैली होती है, कोई चीज़ गिर जाती है या स्मेल एक आना शुरू हो जाती है, तो वो स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आज की मेरा व्लॉग समझ लें या वीडियो समझ लें, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।